अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको एक स्ट्रांग और सेफ एंटीबायोटिक के मुतालिक बताता हूँ जिसका नाम है सेफेक्सिम, जो सेफालोस्पाइन ग्रुप की थर्ड जनरेशन से इसका ताल्लुक है। ये 1889 में WHO ने इसको पब्लिक के लिए रिकमेंड किया, यूज़ करने के लिए लोगों को रिकमेंड किया और इसको परमिशन दी यूज़ करने के लिए। ये बिल्कुल सेफ और स्ट्रांग एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की साइंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की साइंथेसिस न हो तो बैक्टीरिया खुद ब खुद खेल हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल स्ट्रांग एक्टिव है, स्ट्रांग एक्शन है इसकी। आज मैं आपको इसकी यूजेज, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके डोजेज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी यूजेज देखा जाए तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो, आपको ब्रोंकाइटिस हो, लंग में कोई इन्फेक्शन हो, नमूनिया हो, आपको टॉन्सिलाइटिस हो, आपको साइनोसाइटिस हो, तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम कर देते हैं। साथ आपको यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, अगर मेल में भी यूटीआई हो या फीमेल में हो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसके 100% रिजल्ट है और अच्छा काम देते हैं। साथ ही आपको जब टेस्टिस की इन्फेक्शन हो, जैसे टेस्टिस स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, फैन हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। साथ ही आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए, जैसे आपको गनूरिया हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें भी इसके बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम है। साथ आपको एयर इन्फेक्शन हो, जैसा है ओटाइटिस मीडिया हो, आपकी कान से पस वगैरह निकलते हैं, कान में दर्द हो, तो ओटाइटिस मीडिया में इसकी बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम है। एरोबिक इन्फेक्शन में इसकी बहुत ज़बरदस्त काम है। जैसे आपको टाइफाइड फीवर हो तो इसमें भी इसकी अच्छा और ज़बरदस्त काम है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो इसकी कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरडोज में इस्तेमाल करें या आपकी इससे एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिव और आपने इस्तेमाल किया तो जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसा आपको गैस्ट्रिक फैन हो, साथ ही आपकी स्किन रैशेज आती है, आर्टिकेरिया आते हैं, नाज़िया और वॉमिटिंग भी पैदा कर सकती है। डोज को देखा जाए तो इसकी डोज 6 माह से कम बच्चों को आप इसको रेकमेंड नहीं करना है। इसको 6 माह से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए। साथ ही जब इससे बड़ा हो तो आप 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट बच्चों के लिए देना चाहिए। जब ये बच्चे की वज़न करी तो इसके हिसाब से आप 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दीजिए। और बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप मरीज़ की नौइयत को, यानी मरीज़ की वज़न, मरीज़ की एज, बीमारी की नौइयत को देखकर आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगी। दिन में 2 बार, अगर इमरजेंसी ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरत न हो तो दिन में 1 बार दफ़ा इस्तेमाल करें। 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करें। ज़्यादा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी तो बड़ी नहीं है, लेकिन 6 माह से कम बच्चों को भी नहीं दे सकती। ये प्रेगनेंसी में सेफ है। और साथ ही जो फेंसिलिन ग्रुप या सेफालोस्पाइन ग्रुप से जो बंदे हाइपर सेंसिटिव, इससे एलर्जी हो, तो ये कभी भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये मेडिसिन अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ आप इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ऐसे तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।